नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिलियन डॉलर जॉब्स अमेरिका। ये एक सपना सा लगता है, लेकिन इस सपने को हकीकत कैसे बनाना है ये न्यूज 24 का ये प्लेटफॉर्म आज आपको बताएगा। हम कहते हैं ना, नौकरी जुनून, ये जो जुनून है ये हमारे सारे तनाव को कम कर देता है। भले ही विदेशों में पढ़ना तनावपूर्ण हो, लेकिन अगर आपके पास जुनून हो किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी चीज को जानने का, तो आप उसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो बस उसी जुनून के साथ हम इस शो को लाए हैं और हमारे साथ शो में है नम्रता पांडे जी, कैरियर काउंसलर, जो लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है अमेरिका। अमेरिका में कैसे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, अमेरिका में कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, और साथ ही साथ फ्री एड की जब हम बात करते हैं या स्कॉलरशिप की बात करते हैं, क्या उसके जरिए भी हम अमेरिका में एजुकेशन ले सकते हैं। तो इन तमाम सवालों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका में स्टैनफोर्ड है और इस तरह की जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं? मतलब कि जब हम अमेरिका जाने का सोच रहे हैं, जब सिर्फ एक ख्याल ही मन में आया है, उसको फिर आप आगे कैसे करें? देखिए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग जो जाना चाहते हैं वो है आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस। और आईवी लीग मतलब हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, ब्राउन, डार्टमouth, कॉर्नेल, यूपेन, ये हमारी 8 आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर आता है स्टैनफोर्ड और MIT, कैलटेक, ये कुछ और नाम हैं जो लोग जानते हैं। अमेरिका में इन इंस्टीट्यूशंस में, ये जो टॉप की इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें स्कॉलरशिप्स नहीं होती हैं। ओके, स्कॉलरशिप्स नहीं होती। स्कॉलरशिप्स क्या होता है कि बच्चे की काबिलियत पर ही उनको पैसे मिलते हैं। राइट। इन इंस्टीट्यूशंस में वो कहते हैं फाइनेंशियल एड। ओके। फाइनेंशियल एड मतलब अगर आपकी फैमिली के पास कैपेसिटी नहीं है आपके एजुकेशन को फंड करने की, तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पैसे लगाएगी और आपको एजुकेशन आपकी फ्री कर देगी। ठीक है। और फ्री भी नहीं करती, कभी कभी आप पेरेंट को इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने पैसे उनके पास हैं और उसके बेसिस पर वो फाइनेंशियल एड का एक पैकेज करते हैं। और वो फाइनेंशियल एड पैकेज $5,000 से लेकर $90,000 तक का हो सकता है पर ईयर। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की काबिलियत नहीं है उतनी फीस पे करने की। अगर हम नॉर्मल देखें तो 35 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए लगते हैं 1 साल की पढ़ाई में यूएस में। ओके। तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। ये सिर्फ आप फीस बता रहे हैं? नहीं, मैं कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस, रहना, खाना पीना, सब चीज़, आना जाना, सब कुछ। 35 लाख से लेकर 65 लाख पर साल अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपने हो गया, मतलब एनीथिंग फ्रॉम 1.75 करोड़ टू 3 करोड़। अब उतने पैसे सबके पास नहीं होते, पर बहुत सारे काबिल बच्चे जाते हैं यूएस में फाइनेंशियल एड के बेसिस पर। और ये फाइनेंशियल एड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, 8 इंस्टीट्यूशंस हैं जो नीड ब्लाइंड है। अब नीड ब्लाइंड का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसे दे दिए जाएंगे, आपके एडमिशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ नीड अवेयर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपने अगर अप्लाई किया है पैसे के लिए, नीड फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर अगर वो नीड ब्लाइंड नहीं है तो आपके एडमिशन पर फ़र्क पड़ सकता है। आप रिजेक्शन भी आपको मिल सकती है, आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो नीड ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 8 हैं। आई थिंक अब 8 हो गई हैं। येल है, हार्वर्ड है, MIT है, एमहर्स्ट है, डार्टमouth है, ब्राउन है और प्रिंसटन है। 7 यूनिवर्सिटीज़ दैट आर नीड ब्लाइंड। तो आप नीड ब्लाइंड मतलब एडमिशन ऑफिस एक होता है जो आपको एडमिशन देता है, फाइनेंशियल एड ऑफिस एक होता है जो आपको फाइनेंशियल एड देता है। नीड ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में आप ये सोचिए कि बीच में एक दीवार है,
एडमिशन ऑफिस नहीं जानता कि आपकी फाइनेंशियल नीड है। वो आपको एडमिट कर देता है, आपकी फाइल फाइनेंशियल एड ऑफिस में पहुंचती है और जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा। और बच्चों, मैंने बच्चों के साथ जिनके साथ काम किया है, उनको फुल एड मिले, $90,000 तक ही भी मिला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि ये पैसे मिल सकते हैं। अगेन मैं उसी बात पर आऊँगी कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपके लिए कोई पैसा क्यों खर्च करेगा। तो जो आप 35 लाख से 65 लाख का खर्चा बता रही हैं, अगर $90,000 का फाइनेंशियल एड उसे मिल रहा है तो वो कॉस्ट कितनी रह जाएगी? कुछ नहीं, ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ चाहिए टैलेंट। ओके। टैलेंट, एंड आप टैलेंट चाहिए, अच्छी स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए और आप अच्छी जगह अप्लाई करो। आप अपने उनकी जो एप्लीकेशन के प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से समझो और एप्लीकेशन करो। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अमेरिकन एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको हर चीज़ को जानना है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो स्कॉलरशिप्स ये होती है वो एकेडमिक मेरिट पर होती है। ओके। और फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप हो सकती है। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो एक्सटर्नल एजेंसीज देती हैं, अमेरिका बेस्ड, जो आपका सब कुछ पे करेंगी। आपकी ट्यूशन फ़ी पर पे करेगा, आपके अकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, इंडिया से टिकट्स लाना, आना जाना, सब चीज़ है। तो स्कॉलरशिप्स वहाँ पर भी हैं। अगेन मैं हमेशा उसी बात पर वापस आती हूँ कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर कोई देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग। तो यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट के क्या पैरामीटर्स हैं? अमेरिका इट्स अ ड्रीम, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझाइए। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है, वन, जो आप जिस करिकुलम में पढ़ रहे हैं आप उसमें अच्छा कर रहे हो, आप अपने क्लास के टॉपर नहीं हो पर आप टॉप 1% में आ रहे हो। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उनके कोई कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, तो SAT है, ACT है, आप उसमें अच्छा कर रहे हो। आपको 1600 का होता है SAT, तो आप 1500 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें, आप वो एग्ज़ाम बहुत बार ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आती है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। आपको ये समझना है कि अमेरिका इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या किसी चीज़ पे क्यों ध्यान देता है, या आपने क्या पढ़ाई की क्यों ध्यान देता है। वो इसलिए है कि उनकी जो पढ़ाई का सिस्टम है वो लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस का सिस्टम है। वो चाहता है कि बच्चे पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, क्यूरियस हों, इंक्विजिटिव हों, बिकॉज उनकी पढ़ाई में स्टूडेंट को क्यूरियस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास डिस्कशंस पे बहुत वो एम्फोसिस देते हैं। तो क्यूरियोसिटी आपने पढ़ाई, अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो CBSE का, या आपने जाके ऑनलाइन कोर्सेज 2-3 किए हैं, आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट किया, आपने किसी साइंस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, और आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या कर रहे हैं, आप क्लास स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल हैं कि नहीं, आप सोशल सर्विस, ओवरऑल डेवलपमेंट वो देखते हैं। तो अगर आपने बचपन से ही, अगर आप क्लास 6, 7, 8 से ही ये सब काम करना शुरू करते हैं तो आप बहुत आराम से US के प्रेप के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर से हम अपने उस टॉपिक पे आते हैं, अमेरिका। अभी तक देखिए नम्रता जी ने आपको ये समझा दिया है कि अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है, तभी आप अमेरिका जा सकते हैं, कैसे आप वहाँ की फाइनेंशियल एड को पा सकते हैं, और अगर आप फाइनेंशियल एड को नहीं भी पा रहे हैं तब कैसे आप अमेरिका में अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर वहाँ पे टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज, कौन से कोर्स कौन से यूनिवर्सिटी से करें कि 1 मिलियन की जॉब लग जाए। ओके, तो देखिए हर कोर्स के लिए अलग यूनिवर्सिटी होती है। अगर आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो आप, और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप स्टैनफोर्ड, कैलटेक, MIT, इनको आप देखोगे, कार्नेगी मेलन हुआ, उनको आप देखोगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो उसके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ है। सो आपको बिजनेस करना है तो UPenn है, ब्राउन है, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए कोई और यूनिवर्सिटीज़ है। तो हर कोर्स के लिए अलग
सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, ओवरऑल सारी अच्छी होती हैं ये टॉप वाली, बट एक मतलब थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है रैंकिंग में। मैं वैसे रैंकिंग की प्रोपोनेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप रैंकिंग से ही जाओ हर चीज़ के लिए, बट आपको कॉलेज लाइफ से क्या चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, वेस्ट कोस्ट जो है यूएस का, कैलिफोर्निया वाले एरिया, वो उसको सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स कंप्यूटर साइंस की हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी भी उस वेस्ट कोस्ट में करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर जॉब्स मिलने की। सो आई थिंक डिपेंड करता है एक्चुअली, ये बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। हर बच्चे के प्रोफाइल के ऊपर हम डिस्कस करके बता सकते हैं कि कहाँ पर उनको जाना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट, बट हाँ आई वुड से डिपेंडिंग ऑन द कोर्स डेफिनेटली। अब हम आते हैं योग्यता पर कि आखिर कौन सा छात्र कब अमेरिका जाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होगी। हम भी सोच रहे हैं कि हम अमेरिका जाके पढ़ लें, क्योंकि यू नेवर नो, आप एज भी कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या कुछ योग्यता चाहिए कि आप जा सकते हैं वहाँ, या किस के बाद आप वहाँ जा सकते हैं? नहीं, आप 12th के बाद भी जा सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। 12th के बाद अगर जाना है तो मैंने जैसे बताया, आप पढ़ाई में अच्छा कीजिए, आप SATs अच्छा लीजिए, उसमें अच्छे मार्क्स लाइए। हाँ, वो अभी ऑप्शनल हैं, बट लेट्स सी। और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करें। और 4 साल, वो 4 साल का आपका स्कूलिंग लाइफ देखते हैं, 9th to 12th देखते हैं। तो 9th ऑनवर्ड्स आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि 9th में आपने ख़राब किया, फिर 10th के बोर्ड्स बहुत अच्छे किए, फिर 11th में पढ़ाई बंद कर दी और 12th में आप फिर मार्क्स ला रहे हो। बिकॉज जो एप्लीकेशन जाती है वो 12th के फाइनल एग्जाम्स के पहले चली जाती है, आपको रिजल्ट भी पहले मिल जाता है। इन द यूएस बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स इन द यूएस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑफ कोर्स, आई मीन ऐसा नहीं है कि आपके ऑफर वापस ले लेंगे, लेते हैं, अगर आप फेल कर जाओगे तो कर लेंगे, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है वो परसेंटेज के ऊपर। पर आपने जो अचीव किया है 9th से 11th के फाइनल तक और 12th के हाफ ईयरली सितंबर अक्टूबर तक, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलती है। मतलब कॉन्स्टेंटली आपका परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए और ओवरऑल भी बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए, ये सब देखते हैं। जी, ओके। तो देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि कैसे आप अमेरिका में फाइनेंशियल एड ले सकते हैं, अगर आपको अमेरिका में अप्लाई करना है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो कैसे आप कर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ टॉप कोर्सेज और टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। लास्ट में नम्रता जी, मैं चाहूँगी अमेरिका जो जाने की छात्र सोच रहे हैं या जो अभिभावक या शिक्षक, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप लास्ट में उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि अमेरिका जो जाने की सोच रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को खोल के रखिए, रिस्क लीजिए, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, पर पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर रहना चाहिए। ये बहुत लोग सोचते हैं कि US चले गए तो हमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, वो बात नहीं है। पहले आपकी पढ़ाई है, आप पहले पढ़ाई कीजिए। किसी भी जगह आप जा रहे हैं तो आप कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज किस चीज़ के लिए होता है? पढ़ाई के लिए होता है। तो वो किसी भी कंट्री में पढ़ाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आप कर लेंगे। अगर आप रेगुलर कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, आप ऑफ कोर्स देयर इज़ फिल्म, देयर इज़ आर्ट, देयर इज़ डिज़ाइन, देयर इज़ सो मच मोर, बट ये रेगुलर जो कोर्सेज होती हैं, लोग बच्चे जो जाना चाहते हैं, उसमें मैं बोलूँगी कि पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। हाँ, मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिस इज व्हाट आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो सेज कि आपका जो होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन को लेकर वो बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ है करने के लिए। आपके पेरेंट्स देखिए पाई पाई करके पैसे जुटा रहे हैं, एजुकेशन लोन तक लेने को तैयार हैं। सिर्फ आपको अपना काम करना है, खूब मन लगाकर पढ़ना है, टीवी और मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए और एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो ज़रूरी है वो करिए, क्योंकि ये पल बहुत ज़्यादा खास है और ये समय फिर वापस लौट के नहीं आएगा। फिर किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए।